जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गई, आपको लगता है आप उसके लिए क्वालिफाई करते थे? नहीं, नहीं, वेरी बिल्कुल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल नहीं, आज भी नहीं करता। ये बात ठीक है, बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ा, अपने तय तकाज़े उसके पूरे करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे शूरा मेम्बरान और जिनकी बड़ों ने, मैं तो नहीं मानता इस बात को, खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। तो फिर ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं हुई? बिल्कुल है, उसके अंदर बिल्कुल है, और मैं आज भी समझता हूँ, मैं उनको आज भी कहता हूँ कि यार आप बंदा ढूंढो जो मुनासिब हो और जो आगे लेकर चल सके, आप मेहरबानी करो। मैं तकरीबन वक्तन फ़वक्तन उनको, ये नहीं कि लवाजी के तौर पर, बिल्कुल तैयारी से कहता हूँ कि यार आप बेहतर, मैं इससे छोटे मनसब पर, बल्कि इससे बहुत आखिरी मनसब पर अच्छा काम कर सकता हूँ। ये तो मैं आज भी कहता हूँ, मैं बहुत सारा बाउंड हो गया हूँ। तो वो आपसे क्या कहते हैं फिर? वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, आप हमारा इम्तिहान लेते हैं, या वो ये कहते हैं नहीं ऐसा मुनासिब नहीं है। उनकी भी बहुत सारी बातें होती है, लोग कबूल नहीं करेंगे, ये नहीं वो नहीं। तो उनकी सारी बातों के जवाब में मैं एक बात कहता हूँ कि आपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया हुआ, आप अपनी बताएं कि आप ये समझ कहते हैं नहीं अभी ठीक है, अभी तक जहाँ कहीं गलती होगी तो हम उसको दुरुस्त कर लेंगे, वो ये कहते हैं। है ना, मुगलों के यहाँ भी तो ऐसी था ना, हाँ, डायनेस्टी थी, या फिर मलूकियत देख पूरी लें आप, दुनिया में ऐसे है। दुनिया में ऐसे ही चलता अरे है। आपके यहाँ भी ऐसा ही है हमारे यहाँ सिर्फ थोड़ी ऐसा है, या मुगलों के यहाँ ऐसा था, तुर्कों के यहाँ ऐसा था, बल्गारियों के यहाँ ऐसा था क्या करते हैं, पूरी तारीख अक़वाम आलम में ऐसा है। होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो आपके यहाँ जो तंजीमी स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है, हम्म, को बना ऐसा? जी जी बिल्कुल बना जैसे हुआ। जैसे हमारे यहाँ जमात इस्लामी है, जी जी जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो जी तब्दील होते हैं और बड़ा अच्छा, बड़ा पुख्ता बहुत ऑर्गेनाइजेशनल बहुत स्ट्रक्चर है उनके यहाँ। बहुत खूब, इवन एम के यहाँ भी रहा ये किसी बिल्कुल वक्त ऐसे में, ही। लेकिन फिर वो बानी एम रहे। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता? ये बिल्कुल बन सकता है। असल में हमारे यहाँ एक इकबाल ने कहा कि दुनिया है रिवायाती, दुनिया है रिवायाती, उकबा है मुनाजाती, दरबाज दो आलम रा ई अस्त शहनशाही। तो ये दरबाज दो आलम वाला हमारे पास चक्कर नहीं है, हम एक चल सो चल में सिस्टम में है। और असल में हम अकीदत का मज़हर जो है ना, वो जब एक किसी शख्सियत को बना लेते हैं ना, तो फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ों को ही हम कबूल करते हैं, उससे उससे जुदा हम किसी चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो शायद हमारे माशरती, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, ये चीज़ों का ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसी वज़न की या उससे आला वज़न की, उससे आला सतह की बात किसी और मुँह से निकल रही होती है, हम उसको इसलिए नहीं कबूल कर रहे होते कि यार वो इसके पास कोई ऐसा है नहीं है। तो साम्राज्य हमेशा ताकतवर है नज़रियात पर, वो माशरे का हो, वो शख्सियात का हो, वो अकायद का हो। देन शुड वी टेक इट लाइक चलो तुम उधर को आवाओ जिधर की, फिर क्योंकि वो है तो फिर है, ऐसा ही चलने दे फिर। नहीं नहीं, उस देखें ना, अब उसमें ये है कि उस सतह पर जो बाकी मामलात हैं ना, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जब हम बैठते हैं तो हमारे यहाँ कोई ख़ास नशिस्त नहीं हमने रखी हुई हाँ। कि ये ख़ास नशिस्त है। हमारे यहाँ नीचे बैठने का रवाज है ज़्यादा। हमारे यहाँ आप जब हमसे मिलने आएंगे कहीं भी, तो आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से कौन है, यानी कौन है साद या कौन है फ़लाँ फ़लाँ। तो इस वजह से अब हमारा दूसरों से थोड़ा सा है। हमारे यहाँ कोई वो क्या कहते हैं, बिलावल हाउस नहीं है, बिल्कुल सादा सा माहौल है, और कोई ऐसा वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो नहीं है। तो बिल्कुल सादा सा माहौल है, इसमें कौम एक्सेप्ट करती है। हम उनके साथ गमी खुशी में वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं जीवन मरण ते असीं उन्हां दे नाल हुंदे हैं इस वक्त। कितनी गाड़ियाँ आपके पास? मेरे पास ज़ाती हैसियत में अपनी ज़ात के लिए जो ख़रीदी हुई है वो मेरे पास एक भी नहीं है। एक गाड़ी है जो मेरे अहबाब ने मुझे तोहफे में दी थी शादी पर, वो ही आज तक मेरी मलकियत है। वो कौन सी है? वो है 1.8 GLI। अहबाब ने तोहफे में दी? जी, शादी के तोहफे में दी मेरे अपने ज़ाती दोस्तों ने। ऐसे ज़ाती दोस्त कहाँ से मिलते हैं? बहुत सारे मिलते हैं। हाँ जी। वो जान देते हैं, गाड़ी की कोई हैसियत नहीं। आपको देता है कोई जान? बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ, ऐसे तो लोग कहाँ मिलते हैं? जान मैं तो हथेली पे लेके निकलो, चिराग जी, हथेली पे लेके जी, ढूंढे जी, नहीं तो मिलता है। अब वो लोग जान देते हैं। आप शायद वही आप गिनों वाली बात हो सकती थी। आप गिनों का मुंह उस वक्त वाशिंगटन या वो जनाब 804 की तरफ था जब हमारे लोग जाने दे रहे थे, या वो जेएलएम के एक नायल वज़ीर की तरफ था, या पिंडी के ओसेगार बाबा की तरफ था जब लोग सड़कों पर जाने दे रहे थे। तो लोग जाने देते हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मैं इसी के साथ कनेक्ट करूंगा। लेकिन कितनी गाड़ियों के प्रोटोकॉल में चलते हैं आप? एक गाड़ी, अभी भी एक गाड़ी में आया हूँ, उसी गाड़ी में आया हूँ। और प्रोटोकॉल कितनी गाड़ियों का होता है? जब किसी जलसे में जाते हैं तो फिर लोग शामिल होते हैं। नहीं, अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ज़ाती हैसियत में कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। मैं अब आपके बैंक बैलेंस की तरफ तो नहीं जाऊंगा। आए, बिल्कुल अच्छी बात है, पूछे हमसे, आपका आपका हक बनता है ना। बाहर बैरून मुल्क ऑफशोर जो पूछें, आपका दिल करता है पूछें। आपका जरिया माश क्या है? मेरा ज़रिया माश, मैं फार्मिंग करता हूँ।
फार्मिंग करते हैं? जी मैं फार्मिंग करता हूँ, और आज से नहीं, बहुत पुराना करता हूँ। और कौन सी फार्मिंग करते हैं? ये जनाब फिश फार्मिंग, लाइफ स्टॉक की बात करते हैं। और किस जगह पे है ये? लाहौर में। लाहौर में ही करते जी, हैं? जी। अच्छा, वसी और काम है। गांव में भी देखें, हम पीछे से जिम्मेदार आदमी हैं। मौलवी इतनी तगड़ी बात नहीं कर सकता, वो घर से खाता पीता था, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जिसको कहते हैं, हाँ जी, वो इस टाइम भी मेरे ख्याल से वो 12-13 मुरब्बों का मालिक है ज़री ज़मीन के। तो ये नहीं है कि बात कुछ नहीं है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी नहीं है कि हम मस्कीन हैं, सारा कुछ कर रहे जानते हैं, सारे काम करते हैं, आते हैं। एक तासुर है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब स्कूटर पे थे किस दिन, कोई वक्त, इब्तदा में, इब्तदा में कोई वक्त, फिर उनके पास जो गाड़ी, इब्तदा में मिसाल के तौर जो पर जो गाड़ी आई वो भी स्कूटर पुराने चलाया मॉडल होगा की थी। ज़िंदगी में, हाँ, गाड़ी भी उनके पास थी, पुराने अच्छी मॉडल गाड़ियाँ थी। नहीं नहीं, जिस दौर का मॉडल था उनके पास, जब से आईफोन आ रहे थे, जिस दौर में आईफोन लोगों के पास नहीं होता था, उस दौर में भी उनके पास नया आईफोन आईफोन था। होता था, नया। जब वो दुनिया से गए हैं तो लेटेस्ट मॉडल ही था। ये तो बातें हैं ये करने वाली, वो ज़हन नहायत नफीस आदमी, हाँ जी। ये तो लोगों ने कहा ना कि जनाब नहीं था, फ़कीर मंश होना अपनी बात है, लेकिन ये नहीं कि दुनियादार कोई आकर ये कहे कि जनाब इसको पता नहीं है, ये गलत बात है। कितने मरले के घर में रहते हैं आप? अभी जहाँ बाबा जी रहते थे वहीं रहता हूँ। कितने मरले का घर है? मेरे ख्याल से 8 से 12 होगा, 8, 10, 12, इसके नीचे नीचे अंदर अंदर ही होगा। और मैंने सुना आपने प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी खासी बना ली हैं। मेरे नाम एक प्रॉपर्टी निकला है, जुर्मानेदार हूँ आज तक। तो आइंदा कोई अल्लाह ताला दे दे तो फिर उसका कुछ ज़ाती प्रॉपर्टी कोई नहीं है? ज़ाती नहीं, मेरे नाम या मेरे किसी फ्रंट मैन के नाम कोई फ्रंट मैन के नाम भी, फलूदे वाला, कोई रबड़ी वाला? हाँ, वो रबड़ी वाला, फलूदे वाला, दर्जी, कुछ भी हो। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं। जी ये आपकी ज़ाती मिल्कियत है? नहीं, तहरीक की मिल्कियत है। रेंट पे है ये नहीं, बिल्डिंग? मैं तहरीक की ये मिल्कियत है? मिल्कियत है, पार्टी की मिल्कियत है। यानी पार्टी ने ख़रीदा है ये? जी बिल्कुल खरीदा है। और पार्टी की इस जैसी कितनी इमलाक है? पार्टी की इस जैसी, पार्टी को लोगों ने डोनेट की हुई हैं चीज़ें, लोगों ने दी हुई हैं। अब कुछ ज़मीनें दी हुई हैं यहाँ इधर जीटी रोड के ऊपर, कुछ लोगों ने दुकानें भी की हैं पार्टी को, यानी कि अपनी दुकान जो है वो पार्टी के नाम करके उसका रेंट भी आता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। यानी पार्टी को अच्छा खासा चंदा आता है? अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, जिससे पार्टी चल रही है वो तो आता है। सर जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये अच्छी खासी माशाल्लाह, ये शान हाँ, इसकी एसी नहीं चल रहे इसके पंखे चल रहे हैं, और इसकी शान शौकत आप देख सकते हैं, दीवारों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 टन की केवल साहब पड़ी हुई यहाँ है। कोई कैरेट, 12 कैरेट या 16 कैरेट का सोना तो लगा हुआ है। फंड आता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है बिल्कुल आपकी फार्मिंग से तो पार्टी नहीं चल रही ना? जी जी, अब पार्टी हम सब की इज्तिमाई नाम क्या है उसके फंडिंग से चल रही है। बैरून मुल्क से भी फंडिंग आ रही होगी? बैरून मुल्क जो हमारे साथी हैं वो बेचते होंगे, लेकिन हमारी कोई ऑफशोर या वो बैरून मुल्क केस वाली फंडिंग नहीं है। ऑडिट सिस्टम कैसा है आपका? आप जाकर इलेक्शन कमीशन में चेक करें। इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ बेज़ाब्ते की रिपोर्ट की, लेकिन कहाँ है? वो करेक्ट नहीं हो सकी। कहाँ है? कि टीएलपी की बैरून मुल्क फंडिंग के हवाले से कोई खास कहाँ है वो रिपोर्ट केस? कहाँ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ जी, पाकिस्तान, कहाँ है वो ज़ाहिर है केस? गोशवारी जमा हम कराने केस होते वो हैं जीते हैं, बिल्कुल क्लियर है। आप अभी भी जाकर देखें, गोशवारों के एतबार से टीएलपी बिल्कुल क्लियर है।